श्री कृष्ण कहते हैं, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। किसी ने सच्ची कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखे बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। मजबूरियों को मत देखो, हलहार में चलना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है और वो समय समय पे बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम क्यों सफल नहीं हो, तो वो दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर वादा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से भी मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष की सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका जाना रहता है, समय उसको अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता है। केवल दो चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं होती, क्योंकि वहाँ से जो भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जिसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि
कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा कुछ ही और होता है, रो रो कर हंसने का मज़ा कुछ और होता है। हारना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हराने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। जिस दिन आप आपके मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई नहीं भुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य ही भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिस पर पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसको तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर और कोई दान नहीं है, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को न बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे अपनी बातें हो रही हों तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं, बटकी छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती मानो, अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई पड़ती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई पड़ती हैं। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना ही आप मजबूत बनते जाओगे, ज़िंदगी उतनी ही आसान बनती जाएगी। यही ज़िंदगी का नियम है, याद रखना। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल है और ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मार कर तो हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह मात्र महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं। जितनी आपके भीतर क्षमता थी, उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वो समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा, सर पे जब श्री कृष्ण का साया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता है। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपने के हाथों में। फूल कभी दो बार नहीं खिलते,
जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि आप किसी की छाया में रहते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहें और हम उनसे कहने के लिए तरसते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उससे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहें और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए भाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिसने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नज़र, ये नज़र नज़र की बात है। कौन किसका बन जाता है, ये किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता है। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसको तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसको तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना विश्वास करो कि तुमसे छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इससे किसी का मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो, लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।